हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के बारे में। यूसीएस, यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अगर हम कोऑर्डिनेट सिस्टम्स की हेल्प से ऑटोकैड पे वर्क करेंगे तो वो हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा विदाउट यूजिंग द माउस। आप कीबोर्ड से ही अपना ऑलमोस्ट 80% या 90% वर्क कर पाओगे विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड, अगर आप यूसीएस को अच्छे से जान लेते हैं तो। यूसीएस के तीन ऑप्शंस होते हैं ऑटोकैड के अंदर। फर्स्ट वन इज एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम, सेकंड वन इज रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम, थर्ड वन इज पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। मैं आज आपको ये तीनों ऑप्शंस जो हैं, तीनों मेथड्स आपको एक्सप्लेन करूंगा। इसके साथ साथ मैं इन तीनों ऑप्शंस से आपको एक सिंपल बॉक्स जिसकी चारों साइड्स 50, एक स्क्वायर है 50 का, मैं आपको वो एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है? कि एक बॉक्स को जरूरी नहीं कि आप सिर्फ और सिर्फ एक मेथड से आप करो। जितने भी आपके तीनों मेथड्स हैं आप इनसे इसको इजीली यूज कर सकते हो। और जो ये हमारे मेथड्स हैं इनको आप बाकी चीज़ों में भी अप्लाई कर सकते हो, वो मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ। ठीक है? सो फर्स्ट वन इज यूसीएस, यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम। आप लोगों ने अपने स्कूलिंग्स में एक ग्राफ किया होगा। जो ग्राफ आपका कुछ ऐसा होता था। ये हमारा एक्स है, ये एक्स डैश, ये वाई, वाई डैश। जहाँ मेरा कर्सर अभी है वो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है। इधर मेरा कर्सर है, ये होते सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट, ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। आप लोग अपनी कॉपी में जैसे मैं बोल रहा हूँ अपने नोट्स में आप इसको बना भी सकते हो, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ये हमारा रहता है पॉजिटिव पॉजिटिव, ये रहता है नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, एंड दिस वन इज पॉजिटिव नेगेटिव। जहाँ मैं अपना कर्सर मूव कर रहा हूँ उसको आप देखते रहना। जहाँ मेरा कर्सर होगा मैं उसी के बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है? अभी मेरा कर्सर इधर है एक्स पे। ये हमारा होता है 0 डिग्री, वाई रहता है 90 डिग्री, एक्स डैश रहता है हमारा 180 डिग्री, और वाई डैश रहता है 270 डिग्री। तो बेसिकली हमने क्या किया होगा मैथमेटिक्स में, स्कूलिंग टाइम में ग्राफ आता था, उसमें हमको बोला जाया करता कि 10, 20 मार्क करो। तो हम ग्राफ में काउंट करते थे कि 10 डिग्री इधर है, 20 डायमेंशन हमारे इधर है। तो इन दोनों को हम डॉटेड लाइन से मैच किया करते और पुट किया करते 10, 20, फिर 20, 30, जो भी हमारे वैल्यूज क्वेश्चन पेपर में हमको मिला करते उसके रिगार्डिंग ही हम इनको मार्क किया करते। सो अभी जैसे एक बॉक्स है, मैं सिंपली एक बॉक्स बना रहा हूँ। इसका डायमेंशन हमारा है, ऑर्थो मोड को ऑन करेंगे, 50 का। अब इसमें क्या रहा, मुझे 50 का बॉक्स बनाना है तो मेरे को बार बार अपना माउस यूज करना पड़ रहा है। अब मैं माउस को ऊपर लेके जाऊंगा, 50 फिर से एंटर करूंगा, मुझे फिर से पीछे आना है, फिर से 50 करना पड़ेगा, मुझे फिर से नीचे आना है, 50 करना पड़ेगा। अब जाकर के मेरे बॉक्स बना है 50 का स्क्वायर। ठीक है? अगर मुझे सेम बॉक्स, सपोज कीजिए मुझे ये बॉक्स यहाँ से उठा के इधर रखना है 0, 0 पे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? या 0, 0 नहीं, इसकी कोई स्पेसिफिक लोकेशन है, लोकेशन के पॉइंट्स हमको मालूम है, तो हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं? बात वो आती है। ठीक है? मैंने इसको डिलीट किया। ये डायनामिक इनपुट है। आप जब इसको ऑफ करोगे तो ही आप जो यूसीएस के जो एब्सोल्यूट वाला ऑप्शन है आप उसको यूज कर पाओगे। अब मैंने इसको सिलेक्ट किया, मुझे मूव करना है फ्रॉम दिस पॉइंट टू, यहाँ पे कोई पॉइंट है मेरा जिसकी डायमेंशन है 5,5। मुझे इसको वहां लेके जाना है।
तो अगर मैनुअली आपको करना होगा तो क्या करोगे, आप एक लाइन ड्रॉ करोगे, उसके बाद आप इसको पुट करोगे। बट अगर आपको मालूम है कि वो 5x में है 5y में है, तो हम सिंपली कीबोर्ड में डाल सकते हैं 5,5 और आप एंटर कर दीजिए। आपका बॉक्स यहाँ आके रुक जाएगा। अगर आप इसकी डायमेंशन चेकआउट करोगे, इस लाइन से x तक का वैल्यू वो 5 ही शो करेगा, इस लाइन से इस y का वैल्यू वो 5 ही शो करेगा। ठीक है। बट अब मैं आपको बताऊंगा कि इन बॉक्सेस को आप कोऑर्डिनेट सिस्टम्स की हेल्प से कैसे कर पाओगे। जैसे कि मैंने प्रेस किया एल एंटर। ठीक है। एल एंटर प्रेस करने के बाद मैंने पुट किया हमारा फर्स्ट पॉइंट 0,0 एंटर। अब मेरा कर्सर बेशक से इधर वाई में हो। ठीक है। मेरे को डायग्राम स्टार्ट करना है 0,0 से, अब मुझे 50 में जाना है एक्स में। तो मैं पुट करूंगा 50,0 एंटर। ये मैं लाइन ड्रॉ हो गया है। अब मुझे इस पॉइंट से ऊपर जाना है, मेरे को जाना है वाई में। अगर मैं वाई में जा रहा हूं, जो मेरी एक्स की वैल्यू है वो सेम रहेगा। आपको एक्स में चेंजेस नहीं करना, आपका एक्स के वैल्यू वही रहेगा। आपको पुट करना है यहाँ पर 50। ये आपका हो गया एक्स का वैल्यू। अब हमको वाई में कितना जाना है, मुझे वाई में जाना है 50। तो मैं वाई का वैल्यू भी पुट कर दूंगा 50, एंटर। आपका लाइन ऊपर भी बन गया। अब मुझे पीछे आना है। मुझे पीछे कितना आना है, एक्स में आना है, 50 पीछे आना है। हम 50 पहले आगे गए थे। सो जितना आप आगे गए हो उसमें से पीछे जितना आना है उसको आप माइनस कर दीजिए। जो वैल्यू आएगी आपको वो पुट करना है। मीन्स हम 50 आगे गए थे, अब हमको 50 पीछे आना है। तो 50 - 50 करने के बाद जो वैल्यू आएगी हम उसको पुट करेंगे, डेट इज 0, कोमा, और आपका y का वैल्यू 50 ही रहेगा। 0,50 एंटर। ओके। अब हमको y में नीचे आना है, अब हमको y में नीचे आना है। तो हमारा x का जो वैल्यू था वो 0 था। 0,0 हम एंटर करते हैं, हमारा बॉक्स बन जाएगा। ये हमारा था फर्स्ट मेथड। आप इसकी डायमेंशन चेक करना चाहते हो, डायमेंशन पे जाओ, अपना पॉइंट चूज कीजिए, ये और ये डायमेंशन चेक कीजिए इसका 50। ये हमारा 50 का एक स्क्वायर बन गया है, एक बॉक्स बन गया है। ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट मेथड जो है एब्सोल्यूट। ये मैंने बनाया था मैनुअली, ये मैंने बनाया है एब्सोल्यूट मेथड से। ठीक है। अब हम यूज करेंगे हमारा सेकंड मेथड जो है रिलेटिव। उसमें आपको प्लस माइनस का सिंबल लगाना पड़ता है। मेरा फर्स्ट ऑप्शन वही एल एंटर। हम एल एंटर करेंगे। अब हमसे पूछ रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, वो सेम रहेगा 0,0। अब जैसे मैंने लिखा था वहां पे ऊपर, आपने देखा भी होगा, एब्सोल्यूट एक्स वाई, उसमें हमने कोई सिंबल नहीं लगाया। नेक्स्ट है रिलेटिव शिफ्ट एट द रेट एक्स कोमा वाई। अब मुझे नेक्स्ट पॉइंट पे जाना है। तो देखो मेरा स्क्रीन यहाँ पर है, मैं अपने कोऑर्डिनेट्स डालूंगा। मैं जो बना रहा हूँ उस पे मेरी नजर नहीं है। हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अपने जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको यूज करेंगे। मैंने प्रेस किया, शिफ्ट प्रेस करते हुए आप एट द रेट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका जो एट द रेट का सिंबल है वो इधर आ जाएगा। ठीक है। ये देखिए शिफ्ट एट द रेट का सिंगल आपका आ गया। अब हमको एक्स में जाना है 50 और वाई रहेगा 0, एंटर। नेक्स्ट है शिफ्ट एट द रेट 0,50 एंटर। सेकंड मेथड में क्या रहता है, सेकंड मेथड में ये रहेगा, हमें जिस डायरेक्शन में जाना है हम उसी का वैल्यू देंगे, और दूसरा वैल्यू हमारा 0 रहेगा। अगर मुझे एक्स में जाना है तो वाई का वैल्यू 0 रहेगा, अगर मुझे वाई में जाना है तो मेरा एक्स का वैल्यू 0 रहेगा।
आपको वैल्यूज का ध्यान रखना है। ठीक है। और थर्ड पॉइंट क्या आता है, अब जैसे कि मुझे पीछे जाना है तो शिफ्ट एट द रेट। अगर आपको एक्स के माइनस में जाना है, आपको जितना जाना है हम उतना ही वैल्यू पुट करेंगे, बट हम माइनस का सिंबल लगा देंगे। मैंने माइनस का सिंबल लगाया, 50, 0, एंटर। अब मुझे वाई में नीचे आना है, शिफ्ट एट द रेट 0, -50, एंटर। अगेन प्रेस एंटर। अब आप जाके देखोगे आपका जो बॉक्स है वो इजीली एक स्क्वायर 50 के डायमेंशन का बन चुका है। ठीक है। ये रहता है हमारा सेकंड मेथड। सेकंड मेथड के बाद हम करेंगे थर्ड मेथड। ये देखिए, आपका इधर सेकंड मेथड जो है वो बन गया है। ठीक है। अब मैं इसको भी मूव कर दूंगा। सिलेक्ट करके आप इसको मूव कर दीजिए एम एंटर से, और यहां से हम इसको मूव करते हैं। ये हमारा सेकंड ऑप्शन है। अब हम ड्रॉ करेंगे हमारे थर्ड ऑप्शन से। एल एंटर। एल एंटर के बाद सेम 0, 0 एंटर करेंगे हम। 0, 0 एंटर। उसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा शिफ्ट एट द रेट 50। डायमेंशन आपने डाल दिया है। डायमेंशन डालने के बाद आप शिफ्ट प्रेस करते हुए एंगल पे क्लिक करेंगे। एंगल आपने कौन सा चूज करना है उसमें डाउट रहेगा, तो मैं आपको बता दूं, कीबोर्ड में एम टैब के बगल में जो कोमा और एंगल रहता है, हमने उस पे क्लिक करना है। शिफ्ट पे प्रेस कीजिए, आप एंगल पे क्लिक कीजिए, आपका यहाँ पर एंगल का जो सिंबल है वो बन जाएगा। देखिए यहाँ पर मेरा जो एंगल का सिंबल है वो आ गया है। ठीक है। अब हमारा एंगल क्या रहेगा, बात एंगल की आती है। अगर हमारे हमको जाना है एक्स में तो 0 एंटर। ठीक है। उसके बाद शिफ्ट एट द रेट 50, शिफ्ट एंगल 90 एंटर। शिफ्ट एट द रेट 50, शिफ्ट एंगल 180 एंटर। इसके बाद शिफ्ट एट द रेट 50, शिफ्ट एंगल नीचे आने के लिए 270 डिग्री एंटर। सो देखिए, यूसीएस की हेल्प से हम जरूरी नहीं है कि हम एक ही मेथड यूज करें, तीनों मेथड से हम बॉक्सेस को बना सकते हैं। और हमारे ऐसे डायग्राम्स आते हैं कुछ तो मैकेनिकल के कि हमें तीनों मेथड्स को बनाने में, तीनों मेथड्स की हेल्प से हम एक ऑब्जेक्ट को बना पाते हैं। बट ये डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस मैंने आपको क्यों बताए हैं, कि आपको इन सब की जो प्रैक्टिस है वो हो जाए। अगर आपको कोई डाउट आएगा तो शाम तक एक वीडियो और आ जाएगी आई सेक्शन और ई सेक्शन की, इन दोनों में से किसी भी एक सेक्शन की, कि हम एक ऑब्जेक्ट को इन तीनों मेथड से कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो तब तक आप इसको ध्यान से देखिए, और एक सिंपल एक बॉक्स है, आप वो बना करके देखिए इसके अंदर। ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।